टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। 4 रोज में 54 दहशतगर्द मारे गए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि गुज़श्ता 4 रोज के दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात पेश आए हैं, जिनमें फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्दों ने अपने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि फितनल हिंदुस्तान का बलूचिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि फितनल खारिज का इस्लाम से भी कोई ताल्लुक नहीं। रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस मामले पर निहायत वाज़ेह और दो टूक है। कंफर्म जो अभी तक हमारे पास खारजी जो इस एंगेजमेंट में अभी तक मारे गए हैं वो 11 हैं, बट द एक्चुअल नंबर इज मच मोर। ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होता। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इनलेजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन। एंड द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते हैं। ये कराची में आपने हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ जहां पे उन्होंने वो रेंजर्स की एक इंस्टॉलेशन पे वर्कशॉप पे अटैक किया, 4 हमलावर थे, 3 उसमें अफगानी थे। द होल प्लानिंग, होल इक्विपिंग, एवरीथिंग वाज डन फ्रॉम अफगानिस्तान। ये आपके ख्याल में ये जो वाकयात हो रहे हैं, एक बंदर में हो रहा है, एक आपका जो सा है बबराई में हो रहा है, मंगी डैम में के पास हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में पुलिस के 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। तीनों दहशतगर्द हमलों में वतन अजीज का दिफा करते हुए मजमूई तौर पर 42 अहलकार शहीद हुए। ज़ियारत में शहीद होने वाले तमाम पुलिस अहलकार मकामी और मुसलमान थे, जबकि दहशतगर्द दावा करते हैं कि वो बलूचिस्तान और इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। ये सरासर झूठ है। DGI-SPR ने बताया कि दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को यरगमाल बनाया, मकामी आबादी को निशाना बनाया और उनका मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना था। मासूम शहरियों और वतन के बहादुर सपूतों को निशाना बनाने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी और वो जहां भी होंगे उन्हें निशाने इबरत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान की आन, शान और जान है और बलूचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्दों को हर उस मंसूबे और सहूलत से मसला है जिससे बलूचिस्तान के अवाम को फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के दुश्मन यही अनासिर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ हमारी जंग बंदी खत्म हो चुकी, उनके साथ मामलात करना वक्त का ज़िया है, अब हमें अपना काम करना होगा। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में नेटो चीफ जनरल मार्क रोटे की हमरा गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि नेटो चीफ के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए हैं, अमेरिका का मुश्किल तरीन पार्टनर रहा है। हमने ईरान को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने की बात की है। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। उन्होंने कहा है मैं नेटो से खुश नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमारी मदद नहीं की है। हमें मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं इम्तिहान ले रहा था। हम नेटो को 100% फंड दे रहे थे, जबकि कुछ ममालिक कुछ भी हिस्सा नहीं डाल रहे थे। ट्रंप का कहना था गुज़श्ता रोज ईरान ने सऊदी अरब और दीगर ममालिक के जहाजों पर हमले किए। ईरान के हमलों के जवाब में अमरीकी फौज ने भी कार्रवाई की। ईरान की तमाम क़यादत को खत्म कर दिया है, अब वहाँ नए लोग हैं। Deal with them with their scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks, we make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as
शारजा से कराची आने वाली निजी कंपनी के टू एयरवेज की बोइंग 737 कार्गो परवाज कराची के करीब लापता हो गई, जिसकी तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतल्लिका इदारे लापता तैयारी की तलाश के लिए मुश्तरका ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाइया और मर्चेंट वेसल शरीक हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में सर्च ऑपरेशन बिलातातुल जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब टू एयरवेज इंतज़ामिया ने अपने जारी बयान में कहा कि टू एयर कार्गो बोइंग तैयारा शारजा से कराची आ रहा था। तैयारे का गुज़श्ता रात 9:21 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबिता मुनक़ता हुआ। बोइंग 737 तैयारे का रजिस्ट्रेशन नंबर APBOA है, जबकि तैयारे में 5 अरकान सवार थे। पायलट मोहम्मद रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद शामिल थे। एलामी के मुताबिक लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक खान, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद शामिल हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने कार्गो तैयारे के लापता होने की तस्दीक करते हुए बताया कि शारजा से कराची आने वाले K2 एयरवेज की कार्गो परवाज से राबिता मुनक़ता हुआ। PAA की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि कार्गो तैयारे ने रात 9:18 पर नेविगेशनल सिस्टम में खराबी रिपोर्ट की और कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने फौरी तौर पर तैयारी की रहनुमाई की। PAA ने बताया कि रात 9:21 पर तैयारा रेडार पर तेजी से नीचे आता देखा गया और तैयारे ने अचानक अपनी समत तब्दील की, जिसके बाद कराची से करीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारे से रेडार और मवासलाती राबिता मुनक़ता हो गया। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर 85 मकामात को निशाना बनाया है। बयान के मुताबिक हमलों में बहरीन में कायम अमरीकी फिफ्थ फ्लीट के बहरीन में कायम अड्डे और कुवैत में अल सालिम एयरबेस को निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिका की जानिब से जंगबंदी और इस्लामाबाद माहदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में है इब्तदाई रद्द अमल के तौर पर की गई है। बयान में कहा गया है कि साबिक ईरानी रहबर आला के तदफीन में अवाम की गैर मामूली शिरकत के बाद अमेरिका ने एक बार फिर जंगबंदी और इस्लामाबाद माहदे की खिलाफ वर्जी की और आज अल सुब, हरमिज़गान और मुशाहिर के साहिली इलाकों में बाज़ फौजी अड्डों और गैर फौजी मराकज़ पर हमले किए गए हैं। बयान में मजीद कहा गया है, इस जारियत के इब्तदाई जवाब में पासदाराने इनकलाब की बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने मुश्तरका मिसाइल और ड्रोन कार्रवाइयों के जरिए बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बहरी बेड़े के मरकज़ पोर्ट सलमान और कुवैत में अल सालिम फ़ज़ाई अड्डे समेत 85 अहम अमरीकी फौजी तनसीबात को तबाह कर दिया। पासदाराने इनकलाब ने एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया है। इससे पहले अमरीकी फौज की मरकजी कमान की जानिब से ईरान में इससे 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान किया गया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के खिलाफ ताकतवर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा, ईरान पर हमला इसलिए किया गया ताकि बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह में मासूम शहरियों पर मुश्तमिल तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की भारी कीमत वसूल की जा सके। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरान के मुबैना हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया, ईरान की जानिब से मुबैना जाहिरियत बिलाजवाब खतरनाक और जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। नेटो के सरबराह जनरल मार्क रोटे ने ईरान पर अमरीकी हमलों को नागुज़ीर करार दे दिया है। उन्होंने नए अमरीकी हमलों का दिफा करते हुए कहा कि ये कार्रवाई ईरान की जानिब से जंगबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जियों के तनाजुर में जरूरी थी। अंकारा में नेटो रहनुमाओं के सरबराह के इजलास से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्क रोटे ने कहा है कि मौजूदा हालात में वाशिंगटन का सख्त रद्द-ए-अमल मुनासिब था। उनका कहना था कि जब जंगबंदी हो और ईरान बुनियादी तौर पर उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई जरूरी है कि अमेरिका भरपूर अंदाज में जवाब दे।
बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने बताया कि मंगल के रोज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए ऑयल टैंकर को एक नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी के मुताबिक हमले से टैंकर को नुकसान पहुंचा, तहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और तेल के अखराज की भी कोई इतला नहीं मिली। दूसरी जानिब कतर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर पर हमले की सख्त मजम्मत करते हुए ईरान को इसका जिम्मेदार करार दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि टैंकर को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ रानी आलमी तवानाई की फ्राहमी और इलाकाई सलामती के खिलाफ जारियत है। उन्होंने मज़ीद कहा यह हमला बैनुल-अक़वामी कानून बिलखुसूस बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों में आज़ादाना और महफूज बहरी आमदरफ्त से मुतालिक क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। तो नाज़रीन, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कतरी जहाज को निशाना बनाने के इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद कर दिया है। कतर की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर पर हमले का जिम्मेदार ईरान को करार दिए जाने के बाद ईरान ने कतरी इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें हैरानकुन करार दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई ने कहा है कि तेहरान आबनाए हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है और उसके इंतज़ाम से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है। ख्याल रहे कि कतर ने ईरान के नायब सफीर को तलब करके आबनाए हुर्मुज़ के करीब एक कतरी LNG टैंकर को मुबैना तौर पर निशाना बनाने के वाक़े पर बाज़ाब्ता एहतजाजी मुरासला उनके हवाले किया था। तीन टैंकरों पर हमले के बाद आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त के खतरे की सतह इंतहाई संगीन करार दे दी गई। अमरीकी बहरिया की क़यादत में कायम जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए खतरे की सतह को नुमाया से बढ़ाकर इंतहाई संगीन कर दिया है। जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने बयान में कहा, हालिया तस्दीक शुदा वाक़यात ज़ाहिर करते हैं कि ख़ित्ते में खतरे की सूरत हाल बदस्तूर बुलंद है और इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा यह पहला मौका है कि 15 जून के बाद आबनाए हुर्मुज़ के लिए खतरे की सतह को इंतहाई संगीन करार दिया गया। बहरी जहाज़ों को खबरदार किया गया कि वो रास्तों पर मुसलसल बहरी निगरानी, नेवल मौजूदगी और आमदोरफ्त में मुमकिना रश के लिए तैयार रहें। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि ईरान पर हालिया हमलों में फ़ज़ाई दिफाई और मिसाइल निज़ाम को निशाना बनाया गया। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि कार्रवाइयों में ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के निज़ाम, ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल, बहरी जहाज, शिकन क्रूज मिसाइलों और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। बयान में कहा गया है कि ये अहदाफ आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों से मुंसलिक थे, जहाँ मुख्तलिफ बहरी रास्तों के कंट्रोल के मामले पर कशीदगी में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चाहता है कि जहाज़ उसकी ज़ेर निगरानी शुमाली बहरी रास्तों से गुजरें, जबकि अमेरिका जनूबी रास्ता इख्तियार करने की हिमायत कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ के वस्त में गुजरने वाला रिवायती बहरी रास्ता बारूदी सुरंगों की मौजूदगी के खदशात के बाइस काबिल इस्तेमाल नहीं समझा जा रहा। इन तमाम मामलात पर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में बातचीत होना थी। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने जनूबी ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें खुली जाहिरियत करार दिया है। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स से जारी बयान में कहा गया, ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर की मैयत इराक में आखिरी रसूमात के सिलसिले में मौजूद थी। बयान में खबरदार किया गया कि ईरान की मुसल्लह अफवाज अमरीकी कार्रवाइयों का फैसला कुन और सख्त जवाब देंगे। ईरानी फौज ने यह भी कहा कि वो अपने हुर्मुज़ के इंतजाम और अंसराम में किसी भी बैरूनी मुदाखलत को कबूल नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था, तिजारती जहाज़ों और ऑयल टैंकरों के लिए अपने हुर्मुज़ से महफूज गुजरने का वाहिद रास्ता वही है जिसकी निशानदही ईरान ने की है। अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से ईरानी तेल की महदूद फरोख्त की इजाज़त देने वाला 21 जून का जनरल लाइसेंस मनसूख किए जाने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गैर मुल्की खबरी साइदारे के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियों के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $1.87 फी बैरल इजाफा हुआ है, जिसके बाद कीमत $76.03 फी बैरल तक पहुँच गई है। ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 3% से जायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद नई कीमत $72.65 फी बैरल तक पहुँच गई है।
दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 10 जुलाई को लाहौर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की ज़ेर सदारत जमात इस्लामी की पब्लिक एड कमेटी के जिम्मेदारान का अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अजहर बिलाल, नायब उमरा खालिद अहमद भट्ट, वकास अहमद भट्ट और सदर पब्लिक एड कमेटी लाहौर कैसर शरीफ, सेक्रेटरी शाहिद नबीद मलिक, डिप्टी सेक्रेटरी अब्दुल अजीज आबिद, आमिर नूर खान और दीगर जिम्मेदारान ने इजलास में शिरकत की। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि 10 जुलाई बरोज़ जुमा शाम 5:30 बजे इजरा फिरोजपुर रोड पर अमन और बड़ा एहतजाज होगा। महंगाई के सताए हुए अवाम को मजीद मुआशी बोझ तले दबाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। पेट्रोल की कीमत से लेवी और तमाम टैक्सों को ख़त्म किया जाए। पेट्रोल पर भत्ता की सूरत में लेवी को ख़त्म किया जाए। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये 3 साल तक मुकर्रर की जाए। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ने मजीद कहा कि आटे और LPG की कीमतों को फौरी कंट्रोल किया जाए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए